भगवान राम ने जब अहिल्या का उद्धार किया तो उसके आगे विश्वामित्र, राम, लखन अब जनकपुर पहुंचे, राजा जनक की राजधानी। राम ने कहा, गुरुदेव हम थोड़ा जनकपुर घूम के आते हैं, साइट सीइंग कर लेते हैं। ये लोग जो मिथिला में रहते हैं सब निराकार की उपासक, नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, चलो हम इनको अपनी रूप रस माधुरी का पान करा देते। ज्ञानी लोग जब उस अंतिम स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो निराकार ब्रह्म के आनंद की अनुभूति करते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। किंतु साकार ब्रह्म का जो रस है वो और भी मधुर है, उसे कहते हैं प्रेमानंद। तो ब्रह्मानंद और प्रेमानंद में यद्यपि दोनों भगवान के आनंद हैं, किंतु रस वैलक्षण्य में अंतर। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा नंबर 126, सोरठा नंबर 3। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरयु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। नर तनु धरयु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। हम लोगों में एक शरीरी है, एक शरीर है। हम शरीरी हैं, शरीर में निवास करने वाले, और हमारा शरीर है। दोनों में भेद है। शरीरी दिव्य है, सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। शरीर लौकिक है, माया का बना है, पंच तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो शरीर संसार का अंश। भगवान के यहाँ ये भेद नहीं है। क्या मतलब? कि वो पृथक हैं, उनका शरीर पृथक है, ये भेद नहीं। वे स्वयं अपना शरीर बन गए। देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। ये नारद पांचरात्र कहता, देह देही भिदाश्चैव नान्यस्यैव कदाचन, कूर्म पुराण में लिखा हुआ है। तो भगवान स्वयं अपना शरीर है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। तो उनका शरीर कैसा है? वो भी सच्चिदानंद है। वो भगवान के शरीर का निरूपण शब्दों में किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि किस चीज के साथ उपमा देंगे? वो कितने सुंदर हैं, उनकी मुरली कितनी मधुर है। संसार में जिस चीज के साथ उपमा देंगे वो तो लौकिक चीज में वो विशेषता है ही नहीं। तो इतना ही कह सकते हैं, सबसे सुंदर संसार में है कामदेव। तो भगवान अनंत कोटि कंदर्प लावण्य युक्त, अनंत कोटि कामदेव के सौंदर्य से युक्त। सबसे बुद्धिमान है बृहस्पति
अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से युक्त वो भगवान, उनका शरीर किस चीज से बना है? अगर समझाना ही हो तो यूं समझे कि आनंद से बना है। अब किसी का शरीर आनंद से बना हो, हम तो आनंद को एक अनुभूति मानते हैं ना, आनंद में हो, और भगवान का शरीर ही आनंद से, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, पद्म पुराण कहता है आनंद मात्र, सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रसमूर्तयः। ये भागवत के 11वें स्कंध के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में कह रहे हैं सच्चित आनंद शरीर। किंतु वो जो सच्चित आनंद शरीर है, हम जब भगवान को देखे अवतार काल में, 5000 साल पहले जब भगवान अवतार लेके आए, हम लोग भी इसी संसार में थे, क्योंकि 84 लाख की चक्की हम लोग अनादिकाल से पीस रहे हैं। संभव है हमने कृष्ण को देखा हो, और जब राम आए त्रेता में, संभव है हमने राम को भी देखा हो, किंतु उनके शरीर का आनंद हमारी पकड़ में नहीं आया। वो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, जो अधिकारी होता है वो ही जान पाता, अरे ये तो प्रभु हैं। और बाकी लोग जो हैं वो अपनी अपनी भावना के अनुसार, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। भगवान राम ने जब अहिल्या का उद्धार किया तो उसके आगे विश्वामित्र, राम, लखन अब जनकपुर पहुंचे, राजा जनक की राजधानी। नगर के बाहर एक आम्र कुंज था, वहां पर वे विश्राम किए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति जनक को खबर मिली कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं और उनके साथ 2 राजकुमार पधारे। तो वे स्वागत के लिए गए, और वो राजा जनक विदेह राज थे। ये विदेह राज बहुत दुर्लभ उपाधि है। एक राजा निमि हुए, जिनका आख्यान भागवत के 11वें स्कंद में आता है, और उनसे भी विख्यात हैं जगत जननी सीता जी के पिता, जिनको जगत जननी का पिता बनने की ख्याति प्राप्त हुई। तो वो जनक विदेह राज, उनका मन निराकार ब्रह्म में लीन रहता था, क्योंकि वो नाम और रूप को मिथ्या मानते थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। अब वो पहुंचे वहां पर तो साकार भगवान के दर्शन किए। मूर्ति मधुर मनोहर वेखी, भय विदेह विदेह विशेषी। वो जो विदेह थे वो विशेष विषय हो गए। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक महाराज जो विरक्त थे, अति अनुरक्त हो गए और राम को देखते जा रहे हैं, जैसे वो चकोर चंद्र में आसक्त हो जाता है। तो जनक ने कहा भी ये क्या हो रहा है, क्या मेरी साधना गड़बड़ हो गई? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा। मेरा मन तो संसार से सहज विरक्त है,
उसको हटाना नहीं पड़ता, वो हटा ही हुआ है। इतना अनुराग ये दोनों राजकुमारों में, मामला क्या है? तो अब विचार करने लगे, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धरी की सोई आवा। वो जो ब्रह्म है जिसको वेदों ने नेति कहकर पुकारा है, जो मेरा इष्ट देव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही ब्रह्म साकार बन के आ गया है। तो जनक जी ने बिल्कुल सही आइडिया लगाया। श्री महाराज जी इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ज्ञानी लोग जब उस अंतिम स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो निराकार ब्रह्म के आनंद की अनुभूति करते हैं, उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। राजा जनक ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे, किंतु साकार ब्रह्म का जो रस है वो और भी मधुर है, उसे कहते हैं प्रेमानंद। तो ब्रह्मानंद और प्रेमानंद में यद्यपि दोनों भगवान के आनंद हैं, किंतु रस वैलक्षण्य में अंतर है। जैसे कि आम का वृक्ष होता है और वो आम के वृक्ष पर फल लगता है, तो वो भी वृक्ष का ही भाग है, किंतु आम का फल कितना मीठा होता है। इंडियन मैंगो जो है विश्व भर के फलों का राजा है, उसी वृक्ष में से वो प्रकट हुआ है। तो ऐसे ही ब्रह्म तो एक है, लेकिन साकार रूप में सौकुमार्य, सौशील्य, सौरस्य, रूप माधुरी, मुरली माधुरी, लीला माधुरी, ये सब प्रकट हो जाते हैं। वो राजा जनक अब विभोर हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, महाराज ये शोभा नहीं देता, आप हमारे महल में पधारें। विश्वामित्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, महल में क्या जाएंगे? अरे नहीं महाराज, वो तो ठीक है, किंतु आपके साथ ये जो सुकुमार राजकुमार हैं, इनके लिए तो उचित नहीं है कि वन में रहे। तो विश्वामित्र पधारे राजा जनक के महल में। एक कक्ष में वे रुके, दूसरे कक्ष में राम और लक्ष्मण। राम ने कहा, गुरुदेव हम थोड़ा जनकपुर घूम के आते हैं, साइट सीइंग कर लेते हैं। अब हम लोग भी साइट सीइंग के लिए जाते हैं ना, बोर हो गए बैठे बैठे। भगवान के यहाँ बोर होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आनंद सिंधु है। ऐसा नहीं कि बाहर से उनको कुछ आनंद मिलेगा। किंतु उन्होंने सोचा कि ये लोग जो मिथिला में रहते हैं, सब निराकार की उपासक, नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, चलो हम इनको अपनी रूप रस माधुरी का पान करा देते। विश्वामित्र ने कहा, जाओ जाओ बेटा। तो राम और लखन अब मिथिला में घूमने लगे। तो सबसे पहले मिथिला की जो महिलाएं थी, उन्होंने देखा, चर्चा करने लगी, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? एक ने कहा, मैंने सुना है इसने ताड़का को मारा। दूसरी ने कहा, मैंने सुना इसने अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। तीसरी ने कहा, ओ हो, मैं तो आशा करती हूँ कि सीता का विवाह इसके साथ ही हो, ताकि ये बार बार जब ससुराल आए हम इसके दर्शन करें। चौथी ने कहा, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जनक ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी पर सीता वरमाला डालेंगी। काश जनक अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें। पांचवी ने कहा, अगर जनक प्रतिज्ञा तोड़ दें और राम धनुष को तोड़ दे, फिर तो बहुत बुरा होगा। ये आपस में चर्चा करने लग गई। तो राम उन सब पर कृपा करके और वापस पहुंचे। रात्रि में राम और लखन गुरुदेव के चरण दबा रहे थे। वो नर लीला कर रहे हैं, तो भगवान ऋषि के चरण दबा रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, बस 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 अब हो गया। तो दोनों राम और लखन गए। अब लखन राम के चरण दबाने लगे। तो कुछ देर के बाद
अब राम ने कहा बस बस बस, अब हो गया, सो जाओ। तो वनवास के समय सोएंगे नहीं, किंतु यहां पर तो लखन भी सो गए। अगले दिन सुबह राम ने कहा, गुरुदेव आपको पूजा में कुछ फूल चाहिए होंगे, हम जाके कुछ फूल चुन के ले आए बगीचे से। हाँ 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 जाओ। तो राम और लखन दोनों पहुंचे जनकपुर की पुष्प वाटिका। ये दो प्रमुख वाटिकाओं का निरूपण आता है रामायण में। एक ज्ञानी जनक की वाटिका और एक राक्षस रावण की वाटिका अशोक वाटिका। दोनों में सीता जी का उल्लेख भी आता है, किंतु दोनों वाटिकाओं में कितना बड़ा अंतर है। अब वहां पर राम और लखन पहुंचे, गार्ड खड़े थे। राम और लखन ने कहा, हम थोड़ा अपने गुरुदेव के लिए पुष्प तोड़ के ले जाएं, अगर अनुमति हो। उन्होंने कहा, जरूर अवश्य, हम भी आपकी सहायता करें। ने कहा, नहीं, ये गुरु सेवा हम स्वयं करेंगे। तो राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे थे। यहां पर माता सुनयना ने सीता जी को कहा कि बेटी जाओ, गौरी की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करके आओ। वो पुष्प वाटिका में गौरी यानी पार्वती का मंदिर था। तो सीता जी अपनी महासखियों के साथ चली। अब सीता जी के साथ सखियां चल रही थीं, पुष्प वाटिका में पहुंची तो सीता जी के आभूषण की आवाज राम के कानों में पहुंची। राम ने कहा, लखन ये क्या हो रहा है? मेरा हृदय खिंचा जा रहा है। ऐसे लगता है कि कामदेव विजयी यात्रा पर निकला हुआ है। लखन ने देखा, अच्छा मामला सीरियस। तो राम को एक वृक्ष के पीछे ले गए और राम का श्रृंगार करने लगे। राम ने कहा, ये कर क्या रहे हो? लखन ने कहा कि आप तो आकर्षित हो गए हो, दूसरी पार्टी आपके प्रति आकर्षित हो, उसकी व्यवस्था कर रहा हूं। तो लखन ने यहां तक किया कि एक मोर पंख गिरा हुआ था, उसको भी उठा के लगा दी। ये एक बार उल्लेख आता है पूरी राम कथा में कि राम का भी श्रृंगार मोर पंख के साथ किया। तो यहां पर सीता जी तो मंदिर की ओर बढ़ रही थी, एक सखी ने देख लिया और वो भागी भागी आई। जब सीता जी प्रवेश द्वार में थी और कहा, अरे सीते रुको, दर्शन बाद में कर लेना। वो जो दो राजकुमार है ना, जिनके पीछे पूरी मिथिला की स्त्रियां लट्टू हो गई हैं, वो दोनों बगीचे में हैं, फूल तोड़ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। तो सीता जी अबाउट टर्न होके आने लगी। अब सीता जी भागी भागी आ रही हैं, व्याकुलता है भाई, सब लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, कौन है ये दो राजकुमार। तो यहाँ राम वो अपने लगे हुए थे, वो पौधे के पीछे से राम ने देखा सीता को, सीता जी ने देखा राम को। वो बोलते हैं ना कि दोनों की आंखें चार हो गई। तो सीता जी ने राम की छवि को नेत्रों से लेकर हृदय में समा लिया और आंख बंद कर दी। सखी ने कहा कि ये रूप ध्यान करने का टाइम नहीं, अरे आंख खोल के जी भर के दर्शन तो कर ले। सीता जी ने आंख खोली और यहां राम सीता जी को देखकर उनकी हालत सीरियस होती जा रही है। तो उनके ललाट से पसीने के बिंदु निकलने लगे। सीता जी ने कहा कि भाई इनको पसीना क्यों आ गया? क्या फूल तोड़ने में इनका पसीना निकल गया? तो फिर अगर ये कमजोर हैं, ये धनुष को कैसे तोड़ेंगे? सीता जी ने कहा कि चलो मैं
अब प्रार्थना करती हूँ गौरी से कि इनको शक्ति मिले ताकि ये धनुष को तोड़ पाए। तब सीता जी फिर घूम के गई और गौरी के मंदिर में प्रवेश किया। तो जब उन्होंने विग्रह के सामने अपना सिर रख के प्रणाम किया, विग्रह पर जो माला थी वो गिरी सीता जी पर और वो मूर्ति बोल पड़ी, मन जाहि राच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अब गौरी ने आशीर्वाद दे दिया कि वो सांवरा जो है वो तुझे अवश्य वर के रूप में मिलेगा। तो सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई कि पार्वती का आशीर्वाद मिल गया। वे वहाँ से खुश होकर वापस पहुँची। अब ये वो शुभ दिन था जब धनुर्यज्ञ होना था और राजा जनक के दरबार में दूर से निकट से राजा लोग, राजकुमार सब पधारे हुए थे। सब अपना अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। राजा जनक उच्च आसन पर थे और वहां सामने में शिव जी का धनुष पड़ा हुआ था। तो शतानंद जनक के गुरु, उन्होंने कहा, जनक विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को बुलाओ। जनक ने सेवकों को आज्ञा दी। विश्वामित्र, राम, लखन भी पधारे वहां पर। तो जब राम पधारे, सब ने राम को अलग अलग देखा। वे जनक की सभा में आए। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा। वो जो ज्ञानी लोग थे बहुमुख कर विराट रूप में देख रहे हैं। नारी विलोषि हरषिहिय निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकत रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। योगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे द्वौ भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवती न कही सक सो कवन प्रकार कहे कवि को। तो तुलसीदास जी कंक्लूड करते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। ये भगवान के चिदानंदमय शरीर की विशेषता कि योग माया शक्ति से संपन्न वे सबको ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसा उनका अंतःकरण है। जो तामसिक व्यक्ति है वो कहता है, अरे ये तो बिल्कुल लोफर है, लोफर, भगवान थोड़ी है, ये कृष्ण गोपियों के पीछे भागते हैं। जो राजसिक पर्सनालिटी है वो कहता है ठीक है, जैसे हम हैं वैसे ये, कौन सी बड़ी बात। जो सात्विक पर्सनालिटी है, जिसका अंतःकरण सात्विक है, वो कहता है हाँ विशेष है, जरूर विशेष है, भगवान नहीं है।
और राजा जनक जैसे वे पहचानते हैं वो दिव्य शरीर को। राजा जनक ने बंदी जनों को कहा, हमारी प्रतिज्ञा की घोषणा करो। बंदी जनों ने शुरू किया, हे राजकुमारों, आप सबकी शक्ति चंद्रमा के समान है, आप धरतीपति हैं, और ये धनुष राहु के समान यहाँ आपकी शक्ति को आजमाने के लिए पड़ा हुआ है। जब जानकी छोटी थी तो उन्होंने इस धनुष को उठा लिया था साफ करने के लिए, और जनक ने उसको देखा। तब जनक ने प्रतिज्ञा की कि इनका विवाह उसी से करेंगे जो ये धनुष को उठा के तोड़ देगा। तो आप सब उठिए, अपनी शक्ति को आजमाइए। तो अब एक उसमें संकेत था। वो बंदी जनों ने कहा आपकी शक्ति चंद्रमा के समान है, किंतु संकेत ये था कि चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती, वो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और यहां रघुवंश के सूर्य, ये सूर्यवंशी राम पधार चुके हैं, अब आप सब लोग क्या करोगे? तो एक राजकुमार ने कहा, हे गणेश जी, अगर मैंने धनुष तोड़ दिया तो 1 सेर लड्डू का भोग चढ़ाऊंगा। अब वो गया, उसने ट्राई किया, उसको हिला ही नहीं पाया। वापस आया, वापस आने के बाद कहता है, हे गणेश जी, अगर मेरा पड़ोसी उसको न तोड़ पाए तो 2 सेर लड्डू का भोग लगाऊंगा। अब वो सब एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। ये सब ड्रामा देखकर जनक बहुत रुष्ट हो गए। जनक ने कहा, ये क्या ड्रामा हो रहा है? क्या भूमंडल क्षत्रिय शक्ति से रिक्त हो गया है? क्या मैंने गलती से प्रतिज्ञा कर दी थी? क्या मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी? तो जब ऐसा कहा जनक ने, अब लक्ष्मण जी का टेम्परेचर हाई हो गया। राम के सामने इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो लखन खड़े हुए, उन्होंने कहा, जनक जबान संभाल के बात करो। इस धनुष को तो मैं ही तोड़ दूं, किंतु वो उचित नहीं होगा। आपने राम के सामने ऐसी बात कही। भाई साहब, अब आप उठिए। उनने ये नहीं कहा कि धनुष को तोड़िए, जनक की चिंता को तोड़िए और माता सुनैना की प्रतीक्षा को तोड़िए। तो राम ने विश्वामित्र की अनुमति ली, वे पहुंचे वहां पर, और सबकी नजर अब राम की ओर थी। तो राम धनुष तक पहुंचे, सब देख रहे थे। पता ही नहीं चला कब उन्होंने धनुष को ऊपर उठाया, खींचा, उसके 2 टुकड़े हो गए और नीचे गिरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अब धनुष जो टूटा, उसके बाद बहुत गजब गजब की बातें होंगी, लेकिन हमने तो ये पॉइंट समझा कि चिदानंदमय प्रभु देह तुम्हारी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।